माउथ या थ्रोट, इसकी और कोई भी असेसमेंट आप किस लिए करते हो, उसका क्या पर्पज होता है, ताकि हमें उसके एबनॉर्मलिटीज पता चल सके, क्लिनिकल फीचर्स पता चल सके, और उसके अलावा हेल्थ स्टेटस उस पेशेंट का पता चल सके। तो ये पर्पज होता है हमारा करने का, ठीक है। उसके मुतल्लिक उसकी डेटा मिल सके हमें, अगर कोई एबनॉर्मलिटी है, कोई नॉर्मल है, कोई ऐसी चीज़ है एबनॉर्मल, तो उसके बारे में हमें पता चल सके। ये हमारा पर्पज होता है असेसमेंट करने का किसी भी एरिया की। तो इस वक्त हम नोज, माउथ और थ्रोट की कर रहे हैं, तो इसका मतलब इसके मुतल्लिक हेल्थ का स्टेटस हमें मालूम होगा कि इसका नोज कैसा है, नोज में कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं है, माउथ कैसा है, उसके अंदर कोई ऐसे एबनॉर्मलिटी, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें हमें पता चलेगी, इज इट। उसके बाद ये आपको बताना चाहिए कि नोज, माउथ और थ्रोट की एग्जामिनेशन के दौरान हमें कौन कौन से इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, ठीक है, वो हमें पता होना चाहिए। वो कौन कौन से हैं? ग्लव्स, ठीक है, ग्लव्स हमारा होना जरूरी है इसके लिए। कॉटन गाज पीसेस, जो गाज पीसेस है कॉटन के, वो आपके पता होने, आपके पास होने चाहिए, ये इक्विपमेंट का हिस्सा है। पेन लाइट, पेन लाइट होनी चाहिए। पेन लाइट कौन सी होती है? ये पेन लाइट जो पेन की तरह एक लाइट होती है, जो मोस्टली ईएनटी वालों के पास होती है, जिसमें हम वो, अगर आप नोज चेक कर रहे हो तो नोज में डाल के, माउथ चेक कर रहे हो तो माउथ में हम लाइट लगा के आप चेक करते हो कि कोई इन्फ्लेमेशन, कोई इन्फेक्शन, कोई लीजन, कोई ऐसा नजर आ सर, जाए। हम टॉन्सिल्स वगैरह चेक करते हैं, टॉन्सिल्स चेक, यूविला टॉन्सिल्स तो चेक आप करते हैं, पल्पेशन के जरिए चेक वगैरह करते चेक करते हैं, तो हैं, ठीक है। स्पेकुलम, उसके अलावा है स्पेकुलम और ओटोस्कोप। नेजल ये दिखाओ मुझे सर, ओटोस्कोप। ये क्या है? ये है ओटोस्कोप। इसको रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि इसको स्किप लोग हमने बता दिए। ये ओटोस्कोप है आपका, ये ओटोस्कोप है, और ये जो हम इधर लगाते हैं, दिस इज द स्पेक्यूलम। तो ये आपका इक्विपमेंट है जो कि आपको नोज, माउथ और थ्रोट की जब असेसमेंट करते हो तो आपको चाहिए होता है, लेकिन स्पेशली ये स्पेसिफिकली आप नोज की एग्जामिनेशन के लिए इस्तेमाल करते हो, ठीक है। तो ये इक्विपमेंट आपका होना जरूरी है, सही है जी। उसके अलावा टंग डिप्रेसर का होना आपके पास जरूरी है, टंग डिप्रेसर आपके पास पड़ा हुआ है। उसके अलावा है फ्रैग्रेंस, ठीक है, खुशबू का होना, खुशबूदार कोई चीज होना जरूरी है। वो क्यों? ताकि आप नोज के सेंसेस को चेक करना चाहें, यानी कि नोज का जो सेंस है स्मेल वाला, वो चेक करना चाहें, तो आप उसको खुशबू दे के पेशेंट से पूछेंगे कि आपको कोई क्या महसूस हुआ, कोई खुशबू महसूस हुई या नहीं। अगर महसूस हुई तो इसका मतलब कि उसके सेंसेस सही है, जो आपकी नर्व है सेंसेस वाली वो सही है। अदरवाइज अगर सेंसेस नहीं हुआ, उसको कोई खुशबू महसूस नहीं हुई, तो इसका मतलब सेंसेस में कोई इशू। तो ये चीज़ फिर फ्रैग्रेंस यानी कि कोई खुशबू इक्विपमेंट के तौर पे होना ज़रूरी है, ठीक है। उसके अलावा शुगर एंड साल्ट का होना भी ज़रूरी है। शुगर एंड साल्ट किस लिए? आप टेस्ट वाला जो सेंस है आपका, वो चेक करने, क्योंकि माउथ में जो है ना आपके टंग है, तो वो आपके टेस्ट को बताती है कि इसका टेस्ट कैसा है, कि शुगर का टेस्ट मीठा होना चाहिए, तो क्या वो उसको मीठा ही फील हो रहा है, या शुगर का कोई सेंस फील ही नहीं हो रहा, टेस्ट फील ही नहीं हो रहा। तो ये इक्विपमेंट्स हैं जो आपके इस नोज, माउथ और थ्रोट की एग्जामिनेशन के लिए ज़रूरी है। इज दैट क्लियर? यस सर। ये आपके इक्विपमेंट्स हैं। उसके अलावा प्रोसीजर को अप्लाई करने के लिए आप क्या करोगे? पहले आप हैंड वॉश करोगे, ठीक है, अभी आप प्रैक्टिकली करने वाले हो। पहले आप हैंड वॉश करोगे, उसके बाद क्या करोगे? इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, वो हमने वो बोर्ड पे भी लिखा है, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। हैंड वॉश करने के बाद आप पेशेंट के पास जाओगे और पेशेंट को इंट्रोड्यूस करवाओगे कि मैं कौन हूँ, मैं स्टाफ नर्स हूँ, मैं ये एग्जामिनेशन करने आया हूँ, ठीक है, और ये मेरा नाम है, मेरा ये काम है, और इससे ये होगा कि आपका फ़ायदा होगा, ठीक है। उसके अलावा क्या करोगे? कन्फर्म पेशेंट डिटेल्स। आपके पास जो फाइल है, जिस पेशेंट की फाइल आपको मिली है एग्जामिनेशन के लिए, क्या आप प्रैक्टिकली फिजिकली जिस पेशेंट के पास गए हैं वो वही पेशेंट है, या कोई और पेशेंट के पास आप गए? आपके पास जो फाइल है वो अलग है, पेशेंट कोई और है, एक जैसे नाम होते हैं ना। तो ये चीज़ कंफर्म करने के लिए आप कंफर्म करते हो डिटेल्स को। वो आप ब्रेसलेट लगा होता है जो पेशेंट का, उस पर चेक करते हो। उसके अलावा पेशेंट का बेड नंबर जो है
बेड नंबर चेक करते हो, पेशेंट का नाम उससे आप वर्बलाइज करवाते हो, पे पूछते हो, तो इससे आप कंफर्म करते हो डिटेल्स। उसके अलावा एग्जामिनेशन जो करने वाले हो आप उसको एक्सप्लेन करते हो, ताकि पेशेंट को अगर एंजाइटी है तो वो रिड्यूस हो जाए। ठीक है, तो एक्सप्लेन कैसे करते हो कि भाई हम आपके नोज माउथ की एग्जामिनेशन करेंगे, उसमें आपको हमें कोऑपरेट करना पड़ेगा, आपके हम गर्दन को थोड़ा ऊपर करने की कोशिश करेंगे, नोज को हाथ लगाएंगे, ये एक्सप्लेन करो ताकि पेशेंट को ये फील ना हो कि पता नहीं मेरे साथ ये क्या करने वाले हैं, पेशेंट को ये पता हो कि मेरे साथ ये क्या करने वाले हैं, ताकि उसकी जो एंजाइटी है, जो उसके सवाल आते हैं, वो खत्म हो जाए। तो ये भी आप करोगे। उसके अलावा आखिर में आप ड्रॉ दी कर्टेंस, यानी कि आप कर्टेंस यानी कि पर्दा लगा दोगे, प्राइवेसी मेंटेन कर दोगे। ये प्राइवेसी मेंटेन करने के बाद अब आप परफॉर्म करो एग्जामिनेशन। तो एग्जामिनेशन परफॉर्म करने के लिए आप सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए? सबसे पहले आप एग्जामिनेशन से पहले आप हिस्ट्री लेते हो। हिस्ट्री में आप करंट सिम्टम्स, पास्ट हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री और जो पास्ट आपका मेडिकेशन हिस्ट्री और आप लाइफ स्टाइल भी उससे मालूम करते हो हिस्ट्री। तो ये चीज़ें आप मालूम करते हो पेशेंट से, ठीक है। और जाहिर सी बात है, आप माउथ, नोज और थ्रोट की ही एग्जामिनेशन कर रहे हैं, तो आपके करंट सिम्टम्स, करंट सवालात भी माउथ, नोज और थ्रोट के रिलेटेड होंगे। और अगर आप माउथ, नोज, थ्रोट की एग्जामिनेशन कर रहे हो तो आपके फिर पास्ट हिस्ट्री भी उससे मुतल्लिक होगी। पास्ट हिस्ट्री में एग्जाम्पल हम दे देते हैं कि पास्ट हिस्ट्री में सपोज आप ये पूछोगे कि पहले आपने कभी कोई नेजल स्प्रे तो इस्तेमाल नहीं किए, कभी आपने दांतों का कोई रिप्लेसमेंट तो नहीं करवाई, आपने कोई नोज की पहले सर्जरी तो नहीं करवाई, कोई आपको पहले नाक का कोई मसला पहले रहा है, तो ये आपके पास्ट हिस्ट्री के सवाल होंगे नोज, माउथ और थ्रोट से रिलेटेड। बाकी फिर वो अगर किसी और एरिया की आप असेसमेंट कर रहे हो तो फिर उससे मुतल्लिक सवाल आता है। तो इस तरह आप सवाल करो, उसके बाद आप परफॉर्म करोगे सीक्वेंस वाइज, वो अब हम परफॉर्म करने, ठीक है।